जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं देश में अगर शैडो की व्यवस्था हो, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था हो, तो इस देश में शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी यानी कि इस देश में एलओपी राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर होती जा रही है। उनको देशद्रोही से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जा रहा है, सड़कों पर बोला जा रहा है और हर जगह जैसे संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता और नेता बीजेपी के बोल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ जो एक नेता है, चेहरे से तो वरिष्ठ है, हालांकि अंदर से पूरे यंग नेता हैं, अरुण मलिक जी हैं। क्या कहना चाहेंगे मलिक जी? जिस तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सपोज हो चुके हैं। 10 साल से 12 साल से देश के लोगों को झूठ बोलते आए हैं। सिर्फ इनके पास नफरत, हिंदू मुसलमान ये कर सकते हैं। ये कोई ना कोई अपने छोटे मोटे जो पैदे हैं ना, छोटे मोटे पैदे जो होते हैं, उनको ये उकसाते हैं, भाई आज तूने ये बयान देना है। फिर दूसरा देखते हैं भाई इस पे तो कुछ असर नहीं हो रहा, फिर दूसरों को तैयार करते हैं, भाई आज तू बयान दे, राहुल जी के खिलाफ दे। देश के लोग राहुल जी को चाहते हैं, मोदी को नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। देश के लोग राहुल गांधी जी को चाहते हैं, राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं। देश के लोग चाहते हैं, महंगाई पे आए थे, महंगाई तो दूर हुई नहीं, बेरोजगारी भी बढ़ती गई, महंगाई भी बढ़ती गई। आज लोग जो हैं परेशान हैं कि महंगाई कैसे आसमान छू रही है। महंगाई कम करो ना, इस पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। 10 दिन हो गए संसद नहीं चले, जैसे हमारी प्रियंका जी ने कहा, प्रियंका गांधी वडेरा जी ने, कि संसद सरकार ही नहीं चलने दे रही। सरकार नहीं चाहती संसद चले। क्यों? संसद चलेगी राहुल जी सवाल उठाएंगे। सुनिए, सुन लीजिए, संसद अगर चलेगी ना तो राहुल जी फिर सवाल उठाएंगे, अडानी से रिश्ता क्या है, जांच कराओ। अडानी की अगर जांच होती है तो मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर मोदी जी हैं उनके, मोदी जी जो है उन पे ऊपर हाथ है उनका। मोदी जी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, वो शामिल पाए जाएंगे, जैसे राहुल जी ने कहा। इसलिए संसद ये नहीं चलने दे रही, सरकार नहीं चलने दे रही। बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया। हाँ। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको देशद्रोही, देश के सबसे बड़ा दुश्मन घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव भाटिया टीवी डिबेट में पोस्टर लेके जा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस मतलब राहुल गांधी, राहुल गांधी मतलब जॉर्ज सोरोस। हम तो अडवाणी से रिश्ता बताओ ना, फालतू की बातें मत करो। वो तो मैंने भी पढ़ा है, फ्रांस के उसने जो वो है क्या कहते हैं मीडिया वाले, उन्होंने कहा ये झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ के फ्रांस के अखबार में जिन्होंने कहा, अप्रोच करा ना, वहाँ के अखबार का संपादक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। ये भी एक्सपोज हो गया इनका, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, इनको अब कुछ नहीं। ये गौरव भाटिया और ये संबित पात्रा सबसे बड़ा देशद्रोही संबित पात्रा है। संबित पात्रा सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं तो कहता हूँ इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। संसद में कैसे बैठा हुआ? हैरानी तो इस बात की है कि हमारे राहुल गांधी जी ने सवाल करे थे संसद में कि अडानी से रिश्ता क्या है, 20 करोड़ का हिसाब दीजिए, तो राहुल गांधी जी को संसद से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उनके राहुल जी, देखिए राहुल जी सोने के दिल वाले हैं, सोने के दिल वाले हैं राहुल जी हमारे। मैं बार बार कह रहा हूँ, राहुल जी हमारे सोने के दिल वाले हैं, बिल्कुल साफ सुथरे सोने के दिल वाले। उन्होंने पार्लियामेंट से चले गए, घर की चाबियां सौंप दी, ये लीजिए चाबियां, सबसे मिले, सब जो घर के लोग थे, नौकर चाकर जो भी थे, मिल के सबको बोल के थैंक यू करके चले गए। लेकिन ये झूठे लोग, ये तानाशाही लोग, ये तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनको इसको निष्कासित कर देना चाहिए। भाई जाइए, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जिनके पिता शहीद हुए इस देश के लिए, जिनकी दादी शहीद हुई। अरे हम लोगों ने तो देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने। देशभक्त, मैं कह रहा हूँ कट्टर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देशद्रोही हैं ये। महात्मा गांधी जी के वाले देशभक्त कैसे हो सकते हैं? बोले हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से वो संबित पात्रा को निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। देखिए, बिल्कुल लाया प्रस्ताव। जब उनकी बात को सुनने नहीं रख देते हैं, न करने देते हैं, तो तानाशाही तो है, तो यही तो लाएंगे। विश्वास खो चुके हैं, पक्षपात रवैया नहीं होना चाहिए किसी भी। जो हमारे ये आपके उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के, ये निष्पक्ष होने चाहिए, एक पार्टी के नहीं होने चाहिए। विपक्ष जो लाया बिल्कुल सही लाया विश्वास प्रस्ताव, और उनका विश्वास पास होगा, उनको जाना पड़े। नैतिकता का ये होता है, आदमी को जब कोई आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए। हमारे कांग्रेस के लोगों में जरा सी कोई बात होती थी, तुरंत हम इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ के इनके रेल मंत्री ले लो, कितनी रेलें पलट गई, कितने लोग मर गए, कोई इस्तीफा नहीं। कोई गृह मंत्री का बेटा जीप के नीचे किसानों को दे देता, कोई इस्तीफा नहीं है। कोई हाथरस कांड करता, कोई इस्तीफा नहीं। इनको कोई है कोई जमीन? मोहम्मद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, बोला जा रहा है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष कभी टारगेट नहीं करता है, अपनी सच्ची बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले।
राहुल जी के नेतृत्व में ओपोजिशन के जो भी लीडर हैं अपनी सच्ची बात कर रहे हैं, वो सच बोलते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ राहुल जी सोने के दिल वाले हैं। अब इन्होंने मैं आपको बात, मेरे दिमाग में और बात आ गई है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ पे कहा था सोना चढ़ा दिया, वो पीतल निकला। सोना चढ़ाया केदारनाथ मंदिर पे, वो बाद में पीतल निकला। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है, महाकाल पे लगाया, मूर्तियाँ लगाई, वो भी ध्वस्त हो गई। मतलब ये घोटालों से बाज ही नहीं आते। तो इसलिए राहुल जी सोने के दिल वाले हैं, वो सोने की तरह। राहुल गांधी जी के ही ऊपर और कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि इतनी बड़ी फंडिंग उठाई है, विदेशी इशारों पे राहुल गांधी चल रहे हैं। विदेश वाले बोल रहे हैं कि स्टैंड अप राहुल गांधी, तो राहुल गांधी स्टैंड अप हो रहे हैं, कर रहे हैं सबकी सिट डाउन राहुल गांधी, तो राहुल गांधी सिट डाउन हो रहे हैं। देखिए, ये 100 साल देता हूँ मैं बीजेपी को, 100 साल। पहली बात तो ये रहेंगे नहीं, और ये राहुल गांधी पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ। ये इन्होंने कहा था मोदी जी ने, झूठ बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये मोदी जी कहते हैं। तो उसी लाइन पे इनके जो छोटे भैया नेता है, तो उसी लाइन पे चल रहे हैं। झूठ बोलना, रोज बोलना, बार बार बोलना, संसद में झूठ बोलना, सड़कों पे झूठ बोलना, गोदी मीडिया में झूठ बोलना, हर पत्रकार को झूठ बोलना, लोगों को झूठ बोलना, ये झूठ 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 ही बोलते जा रहे हैं। सच इन पे कोई विश्वास ही नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का लोगों पे विश्वास जो है ना, लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। अच्छा मलिक साहब, बड़े बड़े टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, कारपोरेट मीडिया है, उसके ऊपर तो हम सवाल नहीं करेंगे क्योंकि वो प्राइवेट है, लेकिन जो एक मैं नाम लेके बोलता हूँ कि एक डीडी न्यूज करके है, उस पर लगातार उसके जो प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसके प्रवक्ता है जो डिबेट कराने वाले, जो उसके एंकर हैं, एंकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की जैसे कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो एक तरह से डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए सुन लीजिए, ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको भाई हम तो मानते नहीं, मैं तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री मानता हूँ। सुनिए, मन की बात करते थे, लोगों की मन की बात तो ये करते नहीं थे। जब से इन्होंने मन की बात की, दूरदर्शन ही बंद हो गया। मन की बात की, दूरदर्शन में कोई प्रोग्राम आप देखते हो कभी? देखें, पहले तो आता है, हमारे किसानों पे आता था शाम को 7:30 बजे कृषि दर्शन, किसान जो हमारे अन्नदाता है उनके लिए प्रोग्राम दिखाए जाते थे, और कहीं से समाचार किए थे। जब से इन्होंने मन की बात की, दूरदर्शन ही बंद हो गया। हमने दूरदर्शन को लोगो ही नहीं देखा कभी। अब पहले किसानों पे प्रोग्राम आते थे, अब खुद किसान खुद दिल्ली आ रहे हैं, खुद उनको आने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। ऐसे बॉर्डर बनाते हैं, ऐसे तो पाकिस्तान पे ही बॉर्डर इन्होंने बनाया हुआ। किसानों के लिए जाली लगा दी, जाली में बात करें, आपकी सीमेंट की दीवारें लगा दी, सड़कों पे कील गाड़ दी, वो बेचारे बीज बोते हैं और उनके लिए कील गाड़ते हैं। ये है तानाशाही सरकार। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी जो सच्चे हैं, राहुल गांधी सच बोलते हैं, राजीव जी के पुत्र हैं, सोनिया जी के पुत्र हैं, विपक्ष से शानदार नेता हैं, निष्पक्ष नेता हैं इतने, लेकिन शानदार नेता है, लेकिन उनको इंडिया ब्लॉक से हटाया जा रहा है, बोला जा रहा है कोई लीडरशिप नहीं। मैंने तो नहीं देखा, कोई नहीं। ये इनको जो देखिए, मैं इन अफवाहों में नहीं आता, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। इन अफवाहों में अरुण मलिक को नहीं आप घेर सकते। हम तो राहुल जी कहते हैं, सच कहते हैं। बाकी गोदी मीडिया इनकी अफवाहों में हम नहीं आने वाले, मैं झांसे में नहीं आने वाला। राहुल जी का सिपाही हूँ, जो राहुल जी ने कहा डरो मत, डराओ मत, अबे मुतरा। इसलिए राहुल जी सोने के दिल वाले।